सोनी जी, अभी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है गोमपाड़ गांव के बारे में। उस फैसले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सोचना है आपका उस फैसले के बारे में? इस बात को मैं पहले भी बोली कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ने वह जज ने, तो इस तरह से जो गोमपाड़ को लेके तो वो जो फैसला करते हुए तो उनको तो एक शर्म आनी चाहिए थी, और वो तो ये बिल्कुल सोचे भी नहीं। और जब उस फैसला में कैसे कह सकते हैं कि जो लड़ रहा है, जिन्होंने उन आदिवासी के लिए, हम जैसे आदिवासी, हमारे साथ भी कितना गलत हुआ है, तो उसके लिए आपने जो लड़े हैं, आपके अलावा कितने देश भर में लोग लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने वाले के ऊपर पनिशमेंट देना, 5 लाख जुर्माना देने की बात कहे, ये तो बहुत शर्मसर की बात है कि एक सच्चाई को अब जो लड़ता है उसी को करके उसको मुद्दे दबाना। तो इसलिए हम सीधा, हमारा तरफ से यही है, हम अपने गुरु को भी यही बोले, हिमांशु जी को, और हम भी खुद बोले, मेरे पूरे बस्तर का आदिवासियों को हमने एक ही बात बोला कि भाई हम सच्चाई की लड़ाई को लड़ने वाले में से ऐसे अगर हमको सुप्रीम कोर्ट फैसले देती हैं उसके लिए हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम जो हिमांशु सर से भी यही बोले कि आप 5 लाख रुपए क्यों जुर्माना दोगे, देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए जुर्माना देते हो इसका मतलब है हमको पूरी तरह से कमज़ोर करना, हम आदिवासी की लड़ाई को कमज़ोर करना, ताकि हमको ऐसे ही मारा जाए। तो इसके लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे के, लास्ट इस समय था सुप्रीम कोर्ट, हम बोलते थे आई मतलब नीचे के कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हमको एक उम्मीद रहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ, बोले हो ना हो, एक उम्मीद तो बंधे रहती थी। उन उस उम्मीदों को भी हमको ऐसा लगा कि तोड़ दिया गया, ऐसा हो के ऐसा कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें वो बहुत गलत हो रहा है, उस व्यवस्था को भी हम जैसे लोग, मेरे गुरु जैसे लोग, देश भर के सभी लोगों को सुधारने की जरूरत है। ऐसे फैसले नहीं दे सकते बिना जांच किए हुए। बस्तर में क्या चल रहा है? आदिवासियों के साथ क्या बीत रही है आजकल? क्या माहौल है? क्या झेल रहे हैं आदिवासी इस समय? आदिवासी तो जब पैदा होते ही जलना चालू, कैसा लगता है मुझे अब, मतलब देख देख के, बस्तर की बात बोलो, झारखंड की बात बोलो, उड़ीसा की बात करो, हर जहाँ भी मेरे आदिवासी लोग हैं उनके साथ तो यातनाएँ और ये बलात्कार और इस तरह से प्रताड़ना तो दे ही रहे हैं। और आज भी बस्तर में कहाँ शांति हुई, बस ये कहा जाता है कि हम नक्सल को खात्मा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं बार भर कहते आई हूँ, ये नक्सल की खात्मा वाली बात ही बंद करे, ये सिर्फ आदिवासी को खत्म करने की लड़ाई वहाँ सरकार चला रही है। वो इसलिए चला रही है क्योंकि वहाँ कितने पहाड़ों में, जंगलों में, इन इलाकों में हमारे आदिवासी इतने उससे भरे पड़े हैं, जब तक वो वहाँ जिंदा हैं, वो उस जगह बसेरा करेंगे, तब तक उन पहाड़ों को तो लेने नहीं देंगे। सरकार बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को उस चीज़ों को उनके अंडर करने के लिए हम आदिवासी को मार, आज भी वहाँ देखो, अभी कुछ दिन हफ्ता भर हुआ, हमारा पेंटा पंचायत, उसमें एक बदर मतलब पेंटा ऐसा करके सुकमा जिला में मार दिए। वहाँ तो घर में रहने वाले आदिवासी को उठा के ले जाके मारते हैं। मेरी महिला बहनों को देख, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार भी जो करती, इतनी क्रूरता के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके कान काट देते हैं, नाक काट देते हैं, आँख को निकाल दिया जाता है, उसके किडनी निकालने दिया जाता है, उसके स्तनों को काट दिया जाता है, गुप्तांगों में पत्थरे डाल के उसको कुरेचा जा रहा है, इस तरह से करके फिर गोली चलाई जाती है। आज भी कहाँ शांत है, आज भी शांत है। मतलब मेरा बस्तर, मेरे आदिवासी आज भी खतरे में है, कैसे कह सकता हूँ, खतरा बोलो, चाहे उनके ऊपर तो रॉकेट लॉन्चर जैसे बड़े बड़े उनके ऊपर गोला बारूद फेंका जा रहा है, उनके घरों में फेंका जा रहा है, बच्चों में फेंका जा रहा है। वो वीडियो मेरा चल भी रहा है, आपने भी चलाया है उस वीडियो को, कैसे बच्चे खेल रहे हैं एक आंगन में, वहाँ पर उनको फेंक दिया जाता है रॉकेट लॉन्चर या गोला बारूद, ताकि उसे बम विस्फोट हो जाए और बच्चे मर जाए, घर पूरी जल जाए, और कह सकें कि नहीं ये नक्सल ने यहाँ किया, आग लगा दी, नक्सल ने यहाँ पर जलवा दी। मतलब हर भर नक्सल के नाम से हम आदिवासी को कब तक मारते रहेंगे। और ये स्थिति आज भी शांत नहीं, चाहे भाजपा सरकार आई तो भी वही हाल था, कांग्रेस सरकार आई तो भी वही हाल था। और उससे भी बड़ी बात है कि एक नक्सल के नाम से कितने सालों से जेलों में बंद करके, और वो 5 साल 6 साल के बाद रिहा हो रहे हैं, उसका कोई दोष उसका वो नहीं होता, बाइज्जत रिहा किया जाता है। तो क्या इसलिए चीज़ें हो रही है। आज गोमपाड़ की बातें बोलो, सरकेगुड़ा की बातें, सरकेगुड़ा में 17 लोगों को मारे गए, अंत में बताया गया निर्दोष आदिवासी को मारा। पहले क्या बोले, नहीं नक्सलवाद को मारे, पूरे देश में फैला दिया गया। तब तक हम नक्सलवाद करते रहे, और इतने साल बाद वो बातें आई कि निर्दोष आदिवासी को मारे गए। और एड्समट्टा में भी, वहाँ पर भी हत्याएं हुई है।
नुलकातोंग में, ताड़बल्ला में, सिलंगेर में देखिए वहाँ पर भी गोली चलाया गया। लेकिन उसके मतलब इतना ताकत बढ़ते जा रहा, क्यों बढ़ता है पता है? इसलिए बढ़ता है, पुलिस वाले बोलते हैं हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ कोर्ट है, तुम आदिवासी के साथ कोई नहीं है, हम 10 बार तुम्हारा बलात्कार करेंगे, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हम 10 बार इनकी हत्या करके यूँ फेंकते जाएंगे तब भी हमारे लिए कोई वो कुछ नहीं कर, क्योंकि कानून सब हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं कर सकते। ये कह के पुलिस आए दिन घुस के मार रही है, खत्म कर रही है महिला के साथ। ये हो रहा है, इसको रोकना एक ही तरीका था, वो अंतिम तरीका था, वो है जैसा सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला है, ये जो फैसला से और 1000 लाखों आदिवासी की मौत होने का है और होगा। इसलिए आप यही बोलेंगे, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तुम लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, न्याय मांगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया हमने नहीं किया, लेकिन किए हम लोग हैं, पर हमको बोल दे नहीं किया, हम तो जीत गए, हमारे साथ ऐसा कानून हमारे साथ है, क्या कर लोगे, चलो मारो काटो, यही होने वाला। तो अभी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, क्या आपको उम्मीद है कि वो आदिवासियों के साथ होने वाले इस अन्याय को, इस बुरी हालत को बदलने में कुछ पहल करेंगी? देखिए उम्मीद तब होगी ना, जैसा अब चिट्ठी भेजा गया है, हमारी बस्तर की टीम आई है, बस्तर इतनी दर्दनाक मतलब मौतों से गुजर रही है, बलात्कारों से गुजर रही है, वहाँ की जंगलों के उन आंधियों में उनके पेड़ों की, कितने पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, पूरी बस्तर एक शमशान, एक खून की नदियाँ बह रही है, वो बस्तर है। उस बस्तर का एक टीम आई है राष्ट्रपति से मिलने के लिए। अगर राष्ट्रपति ने मिलने की हमको समय दिए और हमारी बात सुनने के बाद वो किस तरह से हमारी उसका पहल करती है, क्या करती है, कैसे उसके वो करती है, ये तब हमारी उम्मीद जगेगी हाँ कि हाँ राष्ट्रपति आप आदिवासी कौम से बनी है, जिसके चलते आज उसके दरवाजा में तो मिलने गए, बातें तो सुनी, उसके आगे ये पहल करने का उन्हें आश्वासन दिया या करने की बातें कही है, तो इसलिए थोड़ी बहुत हमारी उम्मीद जगी है, ये हम बताएंगे। लेकिन अभी मिले ही नहीं हैं और ऐसे ही बन जाना, उसके ऊपर उम्मीद करना, विश्वास करना, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि आदिवासी तो हर जगह में बने हैं, नेता भी हमारे कितने विधायक आदिवासी है, कितने जगह में हम आदिवासी के लोग बने, तो क्या हुआ जब भाजपा सरकार के समय हमारे साथ इतना बड़ा प्रताड़ना हुआ, इतना करंट शॉट दिया गया, हमारे गुप्तांग में पत्र डाला गया, हमको इतने जेलों में रखा गया, 4 जेलों के अंदर हमको कैद करके रखा गया, तो ये स्थिति है। लेकिन हम उम्मीद की बातें अभी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये उनसे राष्ट्रपति जी से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि हम बस्तर के लोग आए हैं, बस्तर के लोग से मिले और वो सारे दर्द को सुने और उनके बाद वो पहल करें, तो पूरे हिंदुस्तान में बताएंगे हाँ हमारी कौम की आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, हमको फक्र है, हम एकदम बिल्कुल इस बात से उम्मीद करते हैं कि हाँ वो कुछ आदिवासियों के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेगी, ये हम पूरे सर उठा के बोल सकते हैं। तब तक नहीं बोल सकते जब तक उनसे हमारी मुलाकात, हमारे बस्तर की टीम से मुलाकात नहीं करती, मैं नहीं बोल सकती।